Hello everyone, thank you for joining. And today we are going to have an advanced discussion about Etsy. What we had in our last session, it was like basic how to start with. But this time we are going to discuss some advanced thing. We are going to take your questions which you have put up in the post. So yeah, and for the session we have our Nitesh sir. Everyone knows him. जिनको नहीं पता है फॉर अवर यूट्यूब जनता, he is like only and only person who is doing good numbers and teaching about digital product, how to sell the digital product on Etsy. And कोई competition ही नहीं है भाई का. So welcome Nitesh bhai, and Thank you so much. thank you for giving time to our community. And let's see आज क्या knowledge मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है. मैं तो ठीक बहुत है। excited हूँ. तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ नीले भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि इस वक्त स्केड्यूल क्या चल रहा है, तो फॉर मी एज अरे वेल यू नो इट्स इवन फॉर डिजिटल एंड फिजिकल, मतलब देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। तो दैट इज काइंड ऑफ द थिंग्स दैट हैपनिंग। मैंने रिसेंटली डीपॉट पे भी स्टार्ट किया था, डिजिटल प्रिंट ऑन डिमांड पे भी। तो उस पे भी इट्स गोइंग रियली गुड। मैंने तो बस एक सेशन में ट्रायल लिस्टिंग डाली थी और उस पे ऑर्डर आ रहे हैं मेरे को। तो दैट इज हाउ द मैजिक ऑफ डिजिटल एसेट्स इज। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं जो ग्रुप में डाले थे। सो अगर आपने वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था और आप अभी इस सेशन में इस वक्त हो, तो प्लीज कम ऑन माइक, रेज योर हैंड, कम ऑन माइक एंड एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ एडवांस्ड चीज़ें बताऊंगा एटसी के ऊपर। एंड वी ऑल्सो हैव रोशन विद मी. He's my brand ambassador because he was the initial student of mine and he's doing really good numbers. In couple of months इसने तो कुछ बात तो मेरे को भी सरपास किया हुआ है in terms of numbers and I'm very proud about it. ठीक है। सो भैया जो भी है आप ही से सीखा है। बिल्कुल। एंड मुझे जब आप अब मुझसे अच्छा करते हो एंड आई फील मोर प्राउड देन यू बिकॉज कहीं ना कहीं इट रिफ्लेक्ट्स यू नो माय पर्सोना। तो मुझे बहुत खुशी होती है एंड दैट्स हाउ आई एम। अंकित हैज रेज्ड हिज हैंड, सो अंकित प्लीज कम ऑन माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो अंकित, अंकित, आई थिंक गलती से हो गया होगा. कोई बात नहीं। तो सॉरी मैं जस्ट अनम्यूट कर रहा था तो वो कोई बात फोन अटक गया था, मैंने फोन ओके से कोई कहा। प्रॉब्लम ओके नहीं, ओके. बताइए। नितेश भाई, एक्चुअली आपके मतलब वो जो नोबर्स वाले ग्रुप में था, मैं वहां से मैंने आपको फॉलो कर रखा है। ओके तो मेरी एक स्टोर तो चल रही है, मतलब एक्टिव नहीं है, बट एक स्टोर मेरी चल रही है। बट रिसेंटली मुझे ना एक और नई निच मिली है। सो ओके। मुझे वो स्टोर स्टार्ट करनी है। सो मतलब बेसिकली इट्सी की पॉलिसी के अगेंस्ट में तो नहीं जाएगा वो? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप दो एटसी स्टोर्स खोलने की बात करते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो पहला एक्टिव स्टोर है या जिस स्टोर पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप उसी पे उस निश पे काम क्यों नहीं करते हो? मतलब उसी नहीं, स्टोर वो पे। दोनों टोटली अलग है। बेसिकली जो अभी मेरा वाला स्टोर है वो हम्म। प्रिंट ऑन, वो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला है। मतलब मैं ठीक है। काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लिस्टिंग उस पर डली हुई है और मैं उन्हें रिन्यू कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है मैंने ठीक उन्हें है। बंद कर दिया ठीक है, है। मैं रिन्यू कर रहा हूँ और उसमें हर एक दो महीने में अंकित, आपकी ना आवाज कट एक आध गई दो है। सेल आ आपकी जाती आवाज है। कट गई है। बट आई बेसिकली थिंक. है भी, ये भी कुछ डिजिटल से रिलेटेड ही है। हेलो, हेलो आपके अंकित, थोड़े आपका से। नेटवर्क इशू है शायद, और बीच में बिल्कुल ही आपकी आवाज कट गई थी, कुछ अब सुना आ ही रही नहीं है? दिया. अभी ठीक है. हेलो। हाँ, ओके. एक्चुअली ना मेरा जो एक स्टोर है वो तो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट्स का ही है। उस पे मेरे कुछ मतलब मैंने एक्टिव लिस्टिंग नहीं डाल रखी है, बट मतलब नई लिस्टिंग नहीं डालता हूँ, बट पुरानी लिस्टिंग जो है मैं रिन्यू करता रहता हूँ। तो ठीक वो है। सब एक्टिव है और उनपे सेल आती रहती है मेरी टाइम टू टाइम। चलिए बहुत बट बढ़िया। ये जो दूसरी जो निच है, ये हम्म। टोटली अलग है। ठीक है। एंड मतलब इसका मार्केट प्लेस भी थोड़ा अलग ही है कुछ। तो चलिए। मैं दोनों को मिक्स मैच नहीं करना चाह रहा हूँ। और दूसरी एक और चीज है, जो वो निच है बेसिकली मैं मेरी आइडेंटिटी से भी नहीं डालना चाह रहा हूँ थोड़ा। मतलब वो निच कुछ अलग टाइप की है, तो इस रीजन से। हाँ, ठीक है।
तो बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखिए, अगर तो आपकी 2 शॉप्स हैं, मतलब दूसरी शॉप आप खोलना चाहते हो, तो आप अपनी फैमिली में किसी की भी आइडेंटिटी यूज करके वो आप कर सकते हो। जब आप नई शॉप खोलने की कोशिश करते हो, आजकल बिना कॉल के भी वो अप्रूव कर देते हैं शॉप्स, बट अगेन यू नेवर नो कि कभी वो बैन भी हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, देयर इज नो गारंटी टू इट कि आप जो शॉप खोल रहे हो वो बाद में रिजेक्ट हो ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। सो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर के नाम से वो अपनी शॉप खोल सकते हो एंड यू कैन ऑपरेट ऑन इट। आप एक लैपटॉप पे दोनों शॉप्स पे काम कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन डू नॉट एक्सप्लॉइट दिस, कि मतलब आप 2 की बजाय जैसे तीसरे पे भी जाना चाहते हो, तो नहीं थोड़ा सा आपको नहीं, वहां पे केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके नहीं, मैं 2 का ही प्लान है। एंड व्हाट्स अबाउट पेपल, मतलब वो भी मुझे कोई नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या एक मैं सेम अकाउंट पेपैल यूज? पे एक पेपैल पे आप अपने मतलब 5 ईमेल आईडीज बना सकते हो, और वो डिस्टिंक्ट अकाउंट्स गिने जाते हैं। मतलब एक ही पेपैल अकाउंट के अंदर आप 5 ईमेल आईडीज अपने ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जब आप अपना मतलब नया वाला शॉप बनाओगे, उसमें वो वाला ईमेल एड्रेस डाल देना, तो आपको नया पेपैल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ कर रहे हो, तो अगर उनका पेपैल बना दोगे तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा। मतलब दैट्स हाउ इट वर्क्स। कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप किसी और ही की आइडेंटिटी ले रहे हो एंड समवन इज इन योर फैमिली मोस्ट लाइकली, तो आप उनका आइडेंटिटी यूज करके नया पेपैल बना दो, वो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और आपको कोई मतलब इशू भी नहीं आएगा वो शॉप में। चलिए ठीक है, मैं ये चीज ट्राई करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर नो इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम, नो ओके। प्रॉब्लम। या चलो, चलिए, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन, उन्होंने ग्रुप में पूछा हो? ग्रुप में तो बहुत सारे हेलो भैया। क्वेश्चन थे। हाँ जी, जी जी, बताइए। मतलब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बहुत आगे वाला था कि ठीक है। भैया मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद ना एटसी ऐसा लगता है कि मतलब लाइक मतलब $4-5,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे मतलब और मल्टीपल शॉप्स ओपन करी जाएं कि मतलब फिगर आउट करके और शॉप ऊपर जा सकती है, इंडियन शॉप की बात करो। अच्छा, आपकी कितनी $5,000 हो गई है, क्रॉस हो गई है? हाँ मतलब 5,000 हमने हमने मतलब टच किया है अ मंथ, इन अ मंथ $5,000? और मतलब आपको मल्टीपल लग शॉप्स पे ही। बट मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा स्केल कैसे करा जाए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपकी शॉप में ना सपोर्टिव लिस्टिंग्स थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इन दैट केस, और ओके। वैरायटी ऑफ निश। मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर की निश पे काम कर रहे हो, तो डॉक्टर के हम्म। रिलेटेड जो जो वो पॉसिबिलिटीज हैं उसको चॉक आउट करो, ठीक है। मतलब सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को हम अपनी शॉप पे ले ही हैं। एग्जैक्टली, मतलब कभी कभी एग्जैक्टली, ऐसा ऐसा होता है ना कि कोई आइडियाज आते हैं पर लगता है कि नहीं यार ये सेल नहीं होगा, उसको भी हम ले आए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो सपोर्टिव लिस्टिंग्स होती है, ठीक है। ओके। उससे आपको कूल कूल। लगता है कि वो सेल नहीं होंगी, बट वो सपोर्टिव लिस्टिंग से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक नया बाकी वर्टिकल की वो आपके लिस्टिंग्स। लिए ओपन कर देता ओके। है, ठीक है। ओके गॉट इट तो गॉट इट। जी जी। उससे आपका वो स्केलेबिलिटी हो जाएगी। नीले, एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो यार मेरे लिए। थैंक यू भैया। बिल्कुल बिल्कुल मैं सर। आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी रोशन, एक चीज बढ़िया दिखाता जी हूँ। जी जी भैया। तो अगर आप जाते हो कीवर्ड टूल डोमिनेटर पे, मैं एक ही सर्च यूज कर करूंगा दिया अभी। सर मैंने। चलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक सेकेंड, नहीं अभी नहीं आई, ठीक है। तो कीवर्ड टूल डोमिनेटर पे जब आप जाते हो ना, तो एटसी कीवर्ड सर्च पे आप आओगे ना, तो फॉर एग्जांपल आप, अगर आपकी नीश डॉक्टर की नीश है, राइट, तो आप डॉक्टर डाल के यहाँ पे आप सर्च कर लोगे, ठीक है। आपको जो पॉसिबिलिटीज बता रहा है और जो आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज में है वो बनाने के लिए ना, डॉक्टर गिफ्ट फॉर मैन, डॉक्टर ऑर्नामेंट, डॉक्टर हु गिफ्ट, जो भी आपको दिखते हैं, जैसे डॉक्टर एसवीजी आ गया यहाँ पे, राइट। और देखते हैं, डॉक्टर ओके हु लाइक ये प्रॉप। प्रॉप है और हाँ, एग्जैक्टली, ये चीजों को अगर आप कवर करोगे और उसकी उसका देखो, मतलब ये तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर हु प्रॉप, WHO प्रॉप है शायद, राइट। ओके कूल कूल इसमें कूल। आपको मतलब यहाँ अपॉइंटमेंट से हम मिल, आइडियाज ले सकते हैं, गॉट इट, हाँ ये वाला मेरे को पता एग्जैक्टली, नहीं था। एग्जैक्टली, इसको आप एक्सपैंड कर दोगे ना, नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे, तो आपका जो 5,000 है वो 7,000 7,500 तक आराम से चला जाएगा। फिर जब वो वहां पे टच होता है और अगर आपका एक्सपैंड नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गया है, तो फिर एक बार मुझे पिंग करना, आई विल गिव यू मोर, जिसको बोलते हैं ना स्टेरॉइड्स, वो स्टेरॉइड्स दूंगा डन मैं डन आपको। जी भैया। वो आपको 10,000 तक टच करवा देगा, श्योर। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, कूल।
किसी और का कोई क्वेश्चन हो जो मैं आंसर कर सकता हूँ हेलो तो सर, please। हाँ जी, हेलो। मेरा क्वेश्चन सस्पेंशन से रिगार्डिंग है। हाँ जी। मैंने आपको पिंग भी किया था, मतलब मैंने एटसिप अकाउंट बनाया, मॉकअप्स उधर लिस्ट किए, मतलब अराउंड 11 के आसपास। ओके। उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद उन्होंने फिर सस्पेंड कर दिया मेरा अकाउंट विद, मतलब ठीक है, कोई रीजन नहीं दिया। ठीक है। जब कांटेक्ट किया उन्हें तो फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फिर से मतलब कर दिया मुझे अप्रूव, और मतलब 6:50 में अप्रूव हुआ और ऑटोमेटिक फिर से सस्पेंड हो गया 6 मतलब 52 में ऐसा। और वो ओके। परमानेंट सस्पेंशन था। फर्स्ट टाइम था लॉगिन भी मैं कर पा रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन सेकंड टाइम परमानेंट हो गया, अब अकाउंट भी लॉगिन नहीं कर सकता। चलिए, इसका एज अ डॉक्टर मुझे आपको कुछ सिम्टम्स पूछने पड़ेंगे। पहले कभी बनाया था इससे पहले स्टोर? नहीं, फर्स्ट टाइम था ये। कभी भी नहीं बनाया था? नहीं, कभी भी नहीं। आपके लैपटॉप पे कभी किसी ने काम किया हो एटसी पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं होना था। आपके पेपैल पे कभी कोई चार्जबैक आया हो? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और आपकी जो आइटम्स थी वो आपकी अपनी ओरिजिनल थी? हाँ, बोल सकते वैसा। नहीं, बोल सकते हो हाँ या ना, नो ग्रे एरिया, यस और नो? यस, मतलब मैंने एकदम खुद से नहीं बनाया, लेकिन कहीं से उठाया भी नहीं है, मतलब एआई और खुद का मिक्सअप करके ऐसा बनाया। ओके। मेरे को एक बार आपको फिर से हाँ पिंग करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कोई आइटम आपने ही बनाई है तो फिर तो आपको वो हाँ। नहीं बनाना चाहिए। जनरली क्या होता है कि नाउ दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। आप जो आइटम डाल रहे हो या वो करते हो, हम्म। वो रिव्यू करते हैं प्रॉपरली। और वो ये भी देखते हैं कि क्या जो आइटम आप अपलोड कर रहे हो, क्या वो एचसी के प्लेटफॉर्म के लिए एक वैल्यू ऐड है कि नहीं है। पहले क्या होता था, कुछ भी डाल ओके। देते थे हम, ठीक है। हम्म। लेकिन कोई चीजें ऐसी होती है जो समझ आ जाता है उनको कि यार ये बंदे ने नहीं बनाई है, ये खुद नहीं बनाई है, या इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे होने का, ठीक है। उस हम्म। केस में वो क्या करते हैं, आपकी शॉप को परमानेंटली बैन कर देते हैं। एंड दे डोंट नॉट डिस्क्लोज ओके। दिस, कभी डिस्क्लोज नहीं करें, ठीक है। ये आईपी हाँ, वाईपी उन्होंने का रीजन इशू है। नहीं दिया कुछ। हाँ, वो आईपी मैंने फिर वाईपी का कुछ उनके नहीं है। फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया दोबारा। हाँ, उन्होंने मेल में मेरे से सब चीजें मांगा, मतलब क्या आप अपलोड करोगे, तो उन्होंने कॉल हाँ, किया तो वो बोला अगर आपके पास कुछ और है तो बताओ, नहीं तो फिर आपको मेल में रिप्लाई आ जाएगा। फिर मेल में बोल दिया अकाउंट नहीं बन सकता हाँ। तो नया। वही है ना, तो आपको बेसिकली वो पूछते हैं आप कितनी लिस्टिंग्स अपलोड कर सकते हो, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि यार मैं 40 या 50 लिस्टिंग्स को अपलोड कर सकता हूँ विद इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स। नहीं, तो वो उसके मॉकअप्स को शायद, वो मतलब डिजिटल आर्ट है ना, तो उसको वो हम्म, फिजिकल प्रोडक्ट समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं हम कुछ और करना चाह रहे हैं, ऐसा हम्म, मुझे लग रहा है बात करने के बाद। नहीं, आई डोंट थिंक इतने इतने बेवकूफ नहीं है वो। बट ठीक है, यू क्या नेवर कर नो। सकते हैं इस केस में? एक बार दोबारा शॉप बनाओ, नया आईडी बनाओ, नया बेसिक से एकदम स्टार्ट करो। ओके, अगर मैं एंड इंस्टाग्राम टेम्पलेट वगैरह से बनाऊं अकाउंट और बाद में मॉकअप्स ऐड करूं तो फिर प्रॉब्लम भी होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपकी शॉप अप्रूव होनी चाहिए, जैसी अप्रूव होती है अपने किसी फ्रेंड को बोल के 1 या 2 सेल्स करवा लीजिए। और हम्म। अगर आपकी 2-3 सेल्स के बाद बैन नहीं होती तो फिर आपकी शॉप का मतलब मोस्ट लाइकली 1-2 साल तक तो कुछ नहीं होगा, until unless you do something which is against their terms and conditions। ये वाली भी अप्रूव होके गई ये वाली मतलब? अभी, मतलब जो सस्पेंड हुआ वो हाँ, अप्रूव हो चुका था, मतलब मेल ओके। आया था सॉफ्ट अप्रूव्ड है, उसके बाद हो रही है। तो यार आपके, यार मेरे को लग रहा है लैपटॉप आईपी का कुछ इशू है। आई डोंट नो, मतलब दैट इज व्हाट द रीजन इज। या तो आइटम का इशू है, आप मेरे को अलग से पिंग करके आइटम दिखा दो। आई कैन टेल यू कि आइटम का है कि आईपी का इशू है, तो उसमें से कुछ हो सकता है। भैया थोड़ा सा मेरा मैं इनपुट इस भेजता पे हूँ एक, आपको। हाँ जी, हाँ, रोशन अच्छा, बोलो। हाँ बताओ एक छोटा भैया। सा इनपुट मेरा ये है कि अगर आप कोई एआई टूल ऐसा यूज कर रहे हो ना जो मिक्स करके आइटम बनाता है, तो प्रोबली वो स्टॉक इमेजेस को मिक्स करके बना रहा है। अगर ये है, अगर इशू बाय चांस, क्योंकि मतलब आप मॉकअप बना रहे हो ना, मॉकअप स्टॉक इमेजेस से काट पीट के ही बनाते हैं इन जनरल। तो हम्म। अगर वैसा वाला इशू है तो मे बी वो आइटम का इशू है, मतलब मे बी, मतलब मैं गैस कर रहा हूँ सिर्फ। बोल सकते हैं वैसा। मतलब यही हो रहा होगा ना। एआई टूल, व्हाट एआई टूल डज कि भाई बहुत सारी इमेजेस उसके पास हैं, वो आपके जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो उसके हिसाब से इमेजेस मर्ज करके आपको दे रहा है। तो हम्म। प्रोबली ओरिजिनलिटी इज द इशू, मतलब मतलब मेरे को मैं ऐसा फिर लगता उसको एडिट भी कर रहा था, मतलब अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड चेंज वगैरह, जिससे वो है। अब अलग टच है फिर उसमें। मतलब हाँ, मतलब वही फिर कूल है, बट लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये वाली एक चीज इशू हो सकती है। ओके भाई। आई एंड इट ओके। ओके सर, मैं आपको पिंग करता हूँ, बस आप रिप्लाई कर देना प्लीज। ये तो बहुत बड़ी चीज मांग ली आपने मुझसे, वरदान मांग लिया आपने मुझसे आज। अरे मैंने आपको बहुत सारे मैसेज किए हैं, बट आज तक रिप्लाई नहीं आया, बस आप सीन करके छोड़ देते हो। वो हमें मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार क्या होता है
कि मैं किसी चीज के मिडल में होता हूँ, या कोई जैसे अभी कोई सेशन चल रहा होगा, मैं हम्म। देख लूंगा और बाद में रिस्पॉन्स करना थोड़ा सा भूल जाऊंगा। अभी भी इस वक्त मेरे अगर आप फोन पे देखोगे करीबन 750 to 800 100 मैसेज, मतलब मैसेजेस जो मैंने देखे हुए मैंने रिप्लाई नहीं किया हुआ। दैट माइट साउंड कि आई एम रूड, बट रह जाता है मुझसे थोड़ा सा, वो ज्यादा हो गया काम आजकल, टू बी वेरी ओके ऑनेस्ट। ठीक है, बट आई ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली भेजता रिपोर्ट हूँ। बैक। ठीक ओके, है, थैंक यू। आनंद सिद्दीकी प्लीज, आप आ Yeah, जाइए। yeah. Hi Nitesh sir. Actually, I'm just a beginner. मैं अभी Etsy शॉप स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके अभी मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च और नीश रिसर्च कर रही हूँ। तो ओके। आपको एक स्टेप बता सकते हो कि अच्छा ये 4 स्टेप्स जरूर देखना जब अपना नीश फाइनलाइज करती हूँ, कीवर्ड रिसर्च करती हूँ, बिकॉज मैं जो भी नीश उठाती हूँ उस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, मैं अभी व्हेन आई स्टार्ट माय सेशन आई स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली टू बेसिकली ऑन द नीश रिसर्च। ओके ओके। एंड सर इफ यू कैन सजेस्ट फ्यू टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन हो डिजिटल आर्ट में। Instagram templates is forever. आप this the thing is कि in Instagram template people need good content, right? It's the राइट content राइट। game, right? So if you can drill down the same method which I just have shown, कि like if you type something like Instagram template on keyword tool Dominator, it will tell you a lot of niches on which you can work upon, right? And I will, okay, in fact what I'll do is when I do the niche research today, I'll tell you two good things. One is how to finalize a niche, and one is how to, find a niche. So in dono ko I'll club it, and it's actually one of the things which I wanted to cover today. So ओके you have your lucky day today. ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। Cool. So I think I should begin with the niche research as Anam has wanted. Anyone else has question? If you want to talk about that, so that I can include that into the session, Yes, I have a question. please go ahead. So basically, can you tell me, like, if let's say I am working on an art, right, that I want to Right. sell. Maybe Right. it's on, POD or something, or basic digital art. So let's say I am using a character that is copyrighted by XYZ, right? But Right. artwork is completely mine. Like I have made it on Photoshop from scratch, like proper stroke, each and everything. Okay. So does it come in that Yes. copyrighted? Yes, it comes in copyright issue because that character itself is, copyrighted, Okay. right? And Ek what if I second. like complete it, modify it, remixing or like? 1 second. Okay, perfect. कर दिया म्यूट पे मैंने। ठीक है, ठीक है. So what if I like remix 2 or 3, that is in public Okay, copy? so what happens is कि when you are using, for example, a character of a Marvel, right? The moment you create a listing now with the Marvel character name in your listing, there you will get a message that this is a copyright item and it is not allowed. ठीक है? To trick them, and again, this is not a foolproof method. But for example, if you let's say want to put a minions, right? If you have making a minion art, so what you will do is MIN and maybe misspell the word minion, right? It can be MINNIONs or something like that. And if you misspell, then you'll be able to list it, and तब आपको most likely copyright का issue नहीं आएगा, Okay, all right? right. But again, I generally recommend not working on the copyrighted characters. ये मेरा personal, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने शुरू में एक बार किया था Mickey Mouse, and I don't know, one of my student, he was doing really well. He was making about $1,000 a day on one of the Marvel characters in white, So but his what- shop got banned and अभी तक वो shop नहीं खोल पा रहा. He's So- one of my favorite students. Okay, so my question is like, what if the character and the whole artwork is done by me in my art style? Like, I understand that fact. For that case, you have to misspell it. But character तो वही है ना यार. अगर आप नितेश की फोटो यूज करोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि अपने आर्टवर्क में रहेगा, तो वो नितेश ही ना. राइट. सो अगर नितेश कॉपीराइटेड है तो ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड कि आप बेचोगे कैसे. आप बेचोगे तो उसका कैरेक्टर का नाम लेके ही ना. If you're doing for let's say Harry Potter, so you will definitely make something of Harry Potter, right? You want to make something different, so you will use your name. All right. Thank you for my answer. Cool. So let's begin now. So I'm just gonna start with the niche research, and that's one of the most crucial part when you are doing a niche research, and it's in the advanced thing. So for example, as I talked about, one of the easiest way to find niches, मतलब अगर आपको कुछ niche ढूंढनी है,
for working on digital items. Couple of ways. First way is one second. Okay. A couple of ways. One is with the help of tool called Keyword Tool Dominator, which you can use. One second. What is this line coming? Nilay, can you disable this? Who's designing this arrow? Nilay, are you there? Can everyone see this red arrow coming on the screen? Yes, sir. जी भैया Yes, yes. Yes, दिख रहा है. नीले भाई इसको देखो जरा क्या सीन है ये. Please don't do this यार. It's quite annoying. One second. ठीक है अब स्टार्ट करते हैं. ओके. सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको कोई भी निश ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल आई एम फर्स्ट आई विल गो टू Etsy एंड डू अ मैनुअल सर्च कि मैं मैनुअली एक बारी सर्च करूंगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी नीश क्या है. जैसे कि मेरी नीश है इंस्टाग्राम टेम्पलेट और आई एम जस्ट गोना सर्च फॉर द प्राइमरी वर्ड. मैं पूरा टेम्पलेट नहीं सर्च करूंगा. आई विल जस्ट सर्च फॉर इंस्टाग्राम यहाँ पे. ठीक है. जब आप इंस्टाग्राम सर्च करते हो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ आइटम्स एंड इट शोज दैट इट्स 1,73,676 विद एड रिजल्ट्स. ठीक है. तो ये एड एक आइटम कई बारी एक बारी या दो बारी या तीन बारी भी आ रही होती है. सो इट्स स्लाइटली अबाउट 150 के आसपास होगा इसका यहाँ पे एक्चुअल आइटम, जो कि आपको ई रैंक पे पता चल जाएगा. व्हेन यू गो टू अ टूल कॉल erank.com, वहां पे यू कैन लॉग इन एंड सी के इस पर्टिकुलर आइटम की क्या सर्च वॉल्यूम, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम क्या है. Right. So when you come on this tool, you search just word Instagram the way you did it on Etsy. You will do the same search here. Right. So actually इसका जो सही वॉल्यूम है वो है 182,755. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. कहाँ गया वो. यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है समहाउ. जनरली ये कम होता है, ये ज्यादा नहीं होता. ये इस पे क्यों आ रहा है आई हैव नो आइडिया, बट जनरली इससे कम होगा. अबाउट 160 के आसपास होता है ये. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली इस पे स्क्रॉल करना है. पहले होता है एक मैनुअल सर्च कि आप खुद देखते हो कि इंस्टाग्राम के रिलेटेड क्या क्या लोग आइटम सेल कर रहे हैं एंड किस किस पे आप काम कर सकते हो. So there is a tool called etsyhunt.com, another website which is etsyhunt.com. यहाँ पे टूल्स में ना यहाँ पे क्विक व्यू एक्सटेंशन एंड ये टैग्स एक्सटेंशन है. ये दो प्लगइन्स आपने अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेने हैं, ये दो वाले. ठीक है. तो जब आप Etsy पे आओगे तो आपको यहाँ पे उनकी एक एस्टिमेटेड सेल्स दिखानी शुरू हो जाएगी. दिस इज एस्टिमेटेड नंबर, नॉट 100% एग्जैक्ट नंबर, बट फेयर अमाउंट ऑफ आपको आइडिया दे देगा कि इस पे कितनी सेल्स आ रही हैं. तो जनरली मैं क्या देखता हूँ, नंबर 1 क्राइटेरिया इज के किस आइटम पे पिछले 7 दिनों में या पिछले 7 दिनों में 20 से ज्यादा सेल्स आई हैं. राइट. इन पास्ट 1 वीक if an item or a group of items has been sold more than 20 times, that is a niche you can work upon. ठीक है. अब ये देखना है कि जैसे कि ये अकेली एक लिस्टिंग ही 22 बार सेल हुई है पिछले एक हफ्ते में, तो डेफिनेटली लोग इसको खरीद रहे हैं. पीपल आर लाइकिंग इट. तो आपने पहली 8 आइटम्स को देखना है एंड अगर इन सबका टोटल मोर देन 20 है तो आपने इस नीश पे आप काम कर सकते हो. एटलीस्ट यू कैन थिंक अबाउट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर नीश. ठीक है. नंबर 2 होता है कि आप जब इस नीश को सर्च करते हो इंस्टाग्राम को, आपको बहुत सारी सब नीशेस भी दिखेंगी. जैसे कि यहाँ पे मिनिमल है, प्रॉफिट बूस्टर है एंड देयर इज different niches. Minimalist, pink is a color based, boost your Instagram with 1000 views. 2-3 सेल्स आ गई हैं बट ठीक है. दैट इज नॉट एक्चुअली, ये बाद में बैन हो जाएगा, ये देखना है थोड़े दिन बाद ये बैन हो जाएगा.
ये देखो इंस्टाग्राम का ये मॉकअप है, तो आपको बहुत सारी सब निशेस यहीं पे पता चल जाएंगी। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द निशेस। ठीक है, ये मेरी ही आइटम है बेसिकली। तो आप जब इसको स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रिलेटेड निशेस पता चल जाएंगी जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, राइट। तो आप इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम मॉकअप पे आए, इंस्टाग्राम मॉकअप को आप सर्च करोगे, आपको वहां पे सब निशेस दिखेंगी। ये देखो, एंड मोस्टली ये जितने भी आइटम्स हैं ये सारे की कैनवा पे अवेलेबल है, इसमें कुछ स्पेसिफिकली या कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया हुआ किसी ने, राइट। तो इस केस में जब आप इस नीश को सर्च करते हो, आपने इसको कॉपी करना है और दोबारा सर्च करना है यहाँ पे वंस अगेन। तो आपको यहाँ पे एक सही नंबर आएगा 4208। ठीक है, तो इन केस जब आपको 4000 मतलब एनी लिस्टिंग्स विच इज मोर देन 5000, उसके ऊपर आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। 5000 to 20,000 इज द नंबर। यहाँ पे जो नंबर आ रहा होता है 5000 to 20,000 एक नंबर होता है। एंड 5000 से आप थोड़ा नीचे जा सकते हो, आप 1000 पे भी जा सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट 1000 या 700 से नीचे नहीं जाते, वी डू नॉट गो बिलो 700। बट 5000 मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एटलीस्ट लोग थोड़ा सा तो कंपटीशन हो। आई अंडरस्टैंड कि हमें लो कंपटीशन पे काम करना होता है, बट थोड़ा कंपटीशन तो चाहिए ना, एटलीस्ट लोग खरीदने वाले तो होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब मैंने ये 4208 का नंबर देखा, मुझे लगा कि ठीक है, इट्स स्टिल अ वेरी गुड नंबर, पीपल आर मेकिंग इट, बिकॉज डेफिनेटली कोई खरीद रहा होगा तो बना रहा होगा। फिर मैं आके अपना वही 20 वाला मेथड देखता हूँ कि जो टॉप की 8 लिस्टिंग्स है, क्या उस पे 20 से ज्यादा सेल्स आ रही है। तो आप ये देखो, 7 डे सेल्स इज 1, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, ये सब 0 0 0 है। तो मैं इस नीच पे काम नहीं करूंगा। अगर पिछले 7 टॉप की 8 लिस्टिंग्स हैं, राइट, और पिछले 7 दिनों में टोटल मिला के भी इनकी 20 से ज्यादा सेल्स नहीं है, तो मैं इस पे काम नहीं करूंगा, राइट। आई पर्सनली बिलीव इन दिस वे कि एटलीस्ट कुछ तो बिक रहा हो ना। मेहनत मैं इतनी कर लूँ और कुछ बिक ना रहा हो तो क्या फायदा होगा इसका। आप नीचे भी स्क्रॉल करके देख लोगे तो भी ये 20 का टोटल नहीं बना पा रहे। तो दिस नीश इज ऑफ नो यूज, मतलब इस नीश पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये वाली देख लो कि ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वाली पे सेल आ रही है। हम स्पेसिफिकली मॉकअप्स की बात कर रहे हैं और मॉकअप्स पे सेल नहीं आ रही, तो मैं इस नीश के ऊपर काम नहीं करूंगा। ऐसे ही जब मैंने ये देखा कि इंस्टाग्राम मॉकअप्स पे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं दूसरी एक नीश देखता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट की। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पोस्ट एक बहुत ब्रॉड नीश है। सेम वे कॉपी करना है और दोबारा इसको पेस्ट करके सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सही नंबर आएगा 50,403। अब ये जो नीश है ये 50,000 इसमें है, तो ये बहुत ऊपर है आपके कंपटीशन से। ऑर्गेनिकली इसको रैंक करना इतना इजी नहीं होगा। हाँ, विद द हेल्प ऑफ एड्स यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम सब नीश में जाते हैं। तो जब आपको एक प्राइमरी नीश दिख गई जिसमें आपको ठीक ठाक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली 20 से ऊपर सेल्स भी हैं, तो आप क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे। तो सबसे पहले आप डालोगे इसको कीवर्ड टूल डोमिनेटर में टू फाइंड के और कौन कौन सी नीशेस पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 43 मिल जाएंगे कीवर्ड्स। और ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट बिक रहा है पिंक कलर के, मतलब बहुत सेल हो रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सी दिस। और फॉर रियल एस्टेट पे बहुत सेल हो रहा है। स्ट्रीट वेयर की कोई अगर ब्रांड्स है वो बहुत ढूंढ रहे हैं। कोचेस फॉर कोट्स के टेम्पलेट बहुत सेल हो रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन, पोस्ट ग्रीन, पोस्ट हेयर, प्लानर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सब निशेस मिलेंगी। जैसे कि अब आप पोस्ट प्लानर पे जाते हो और ओपन इन एटसी करते हो इसको, तो यहाँ पे देखो 4327 दो सेल्स आई हैं इसमें। यहाँ पे सिर्फ 2 सेल्स आई हैं और यहाँ पे 16 सेल्स आई हैं। यहाँ पे 11 सेल्स आ रही हैं, यहाँ पे 22 सेल्स आ रही है। तो डेफिनेटली इस नीश के ऊपर आप काम कर सकते हो बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड द 20 वाला आपका लिमिट। एंड इफ यू सी दिस,
this person is selling this social media calendar for about, let's say 600 है तो about $12 I believe, 10 800 नहीं, $7 के आसपास बेच रहा है, right? And he has already got about 520 sales, and this week he has already made 22 sales, listed on 523, यानी कि 23rd of May को इसने किया है। मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अबाउट 7 months आप लेके चलो, और 7 महीने में 520 सेल इज वेरी गुड, यू नो। यू कैन इजीली मल्टीप्लाई इट बाय $7 का सेल रहा, तो ही हैज ऑलरेडी मेड अबाउट $4,000 बाय सेलिंग द सोशल मीडिया कैलेंडर in the span of 7 months, which is a very fantastic number for one particular item, right? ऐसे ही आप और niches को scroll कर सकते हो, same method, नीचे जाके आपने चेक करना है और आपने किसी भी एक आइटम पे क्लिक कर देना जिसपे आपको सेल्स बहुत ज्यादा दिख रही हो। यहाँ पे अगर आप आते हो तो लेट्स से सोशल मीडिया कैलेंडर वाला है, इसको मैं आइटम पे आता हूँ। आप जब सोशल मीडिया पे आ रहे हो, दिस इज मेकिंग 1,75,000 सेल्स। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या चीज बेच रहा है और जो कि लोग बहुत खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे बॉटम पे जाके देखूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज सेलिंग मोर फ्रॉम दिस शॉप, एंड ही इज मेकिंग कंसिस्टेंट सेल्स ऑन सर्टेन आइटम्स। तो हम आए तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की पोस्ट से हम पहुंचे उसके प्लानर पे, और बाकी देखे कि और भी ये बहुत सारे प्लानर्स बेच रहा है जिसके इसके ऊपर सेल्स आ रही है, राइट? तो इसने एक और काम भी किया हुआ है, इसने एक ही आइटम को मल्टीपल लिस्टिंग्स बना के भी किया हुआ है। जैसे कि ये आइटम को इसने सेल किया हुआ है, इसने इसका एक और वर्जन बनाया हुआ नीचे, ये देखो एक और वर्जन बना के ये सेल कर रहा है, राइट? सो इन दैट केस ऑल्सो ही इज मेकिंग अ वेरी गुड बिजनेस प्लान। तो यानी कि 520 वहां सेल कर दी, 70 इसने यहाँ पे कर दी, तो इसने ऑलरेडी $4,200 $4,300 एक ही आइटम से बना लिया। एक और उसका वर्जन बनाया हुआ उसने यहाँ पे, उस पर भी 112 सेल्स ले रहा है। सो ही इज प्लेइंग विद प्लानर नीश, एंड इट मीन्स दैट दिस नीश इज सेलिंग वेरी वेल। तो अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, यू कैन पिक अप दिस आइटम। इसके आइटम देख लो, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि बेच क्या रहा है। ये बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट बेच रहा है, बहुत इजी टू मेक है, बहुत सिंपल टू मेक है, एंड यू कैन इजीली सेल इट समथिंग लाइक दिस। देखो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे ये आइटम पसंद आ गई, मुझे इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, वेयर डू आई रियली फाइंड द कंटेंट जो मुझे सेल करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत सिंपल है, गूगल सर्च कर लो नॉर्मल, कोई ऐसा मतलब ज़्यादा दूर से जाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड पहले मैं स्क्रीन को, डज एनीवन नो हाउ कैन आई रिमूव दिस एरो which has been made by someone? स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करना एक बार, शायद चला जाए उससे। ठीक है, आई थिंक एटोनिएशन करके कुछ आता है, उससे होता है वो, मुझे भी ऑप्शन नहीं मिला उसका। ओके मैं रिमूव दिख गया मेरे को वो, तो रिमूव क्लियर, चलो हो गया। चलिए, तो आपने गूगल पे आना है और वही जो आपका इसका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपने सर्च करना है। तो वो कीवर्ड था इसका बिजनेस प्लानर डॉक्यूमेंट। लेट मी ओपन दैट आइटम। कहाँ गई ये आइटम, है ना इसकी, स्मॉल बिजनेस प्लान टेम्पलेट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं पहले तो इसको गूगल पे सर्च करूँगा एंड यहाँ पे फ्री वाला पे ढूंढूंगा सबसे पहले। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट शीट मिल रही है जो कि फ्री है, तो यहाँ पे आपका आंसर आपको यहीं पे मिल गया है, ये वर्ड में है। ये आपके पास बना बनाया सब आइटम यहाँ पे मिल गई है। अब आपने इसको कैनवा में क्रिएट करना है, ठीक है? अब आप देखोगे ना तो उसकी आइटम भी यही है। अगर आप ध्यान से उसकी आइटम को अगर आप देखते हो, ये आइटम वही है। एग्जीक्यूटिव समरी, प्रॉब्लम सोल्यूशन, आप वर्ड डॉक्यूमेंट देख लो, यही होगा आई थिंक। एग्जीक्यूटिव समरी है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, टारगेट मार्केट है। तो देखो मैंने आपको यहीं पे लाइव बता दिया है कि कैसे आइटम है, आपने उसको रीडिजाइन कर देना है। आपके पास बनी बनाई चीज पड़ गई है, राइट? आपको इसको क्या करना है, आपने जाना है कैनवा पे। आप जब कैनवा पे आओगे,
इस आइटम को कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे क्रिएट डिजाइन, जनरली A4 डॉक्यूमेंट्स में ही ये आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपने यहाँ पे आके बिजनेस प्लान को सर्च करना है। जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, हमेशा उसी कीवर्ड के साथ आपको सर्च करना है। ये देखो, सबसे पहले तो आपको कवर इमेज मिल गई, जिसको कि आप चेंज कर सकते हो विद अ डिफरेंट इमेज, जो कि आप अनस्प्लैश वगैरह से ले सकते हो। सेकंड इज आपके पास इसका इनर डॉक्यूमेंट भी आ गया, ये देखो, राइट। और आपको और देखनी होगी तो आपको यहाँ पे आइटम्स बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आप अपना बना सकते हो। ये देखो, यहाँ पे डेटा डाल के आप प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप इस थीम को कॉपी कर सकते हो, राइट। एंड आप इस आइटम्स को आगे सेल कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग एरिया से इसको कॉपी किया है, जैसे कि आपने एक टेम्पलेट इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, थोड़े बहुत और आप पिक कर लेते हो कहीं से। मैं दिखाता हूँ, देखो। आपको बहुत कुछ यही मिल जाता है कैनवा पे। आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल को रीस्टाइल कर देना है। आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल पसंद किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाइल्स पे आना है और मैंने इसको कर देना है ये फॉन्ट सेट एक पिक करके ना, इस पे क्लिक करना है, तो वो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को ना इस पर्टिकुलर फॉन्ट में कर देगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो रिलेटेड स्टाइल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पूरे डॉक्यूमेंट की थीम को एक सिंगल थीम पे कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद आपको थोड़ा सा मैन्युअली इस पे काम करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट लुकिंग गुड, बट आइडियली अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो वो हो जाता है, ठीक है। आई थिंक जो भी क्वेश्चंस है ना, जस्ट लेट दिस बी ऑन द चैट एंड वहीं पे क्वेश्चन आंसर्स राउंड मत स्टार्ट करो, आई विल आंसर देम। जस्ट पुट योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर देम, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग अगर आप वहां पे सिर्फ चैट पे बात करते रहते हो तो, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ तक क्लियर है? किसी के कोई डाउट्स के एक नीश को पिक करके हम यहाँ पे कैसे आते हैं? अभी एक तरीका और मैं बताने वाला हूँ, सो जस्ट वेट, ठीक है। अब आपका सेकंड जो तरीका होता है कि जब आप अपना जो मेन आपने कीवर्ड ढूंढ लिया है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम टेम्पलेट ही है, सिर्फ आपने यहाँ पे आना है ई रैंक के ऊपर, ठीक है, एंड जस्ट सर्च इट ओवर हियर। जब आप यहाँ पे सर्च करते हो ना, आपको यहाँ पे रिलेटेड बहुत सारी नीशेज आ जाती हैं यहाँ पे, लाइक एस्थेशियन, इंस्टाग्राम टेम्पलेट, ये नीश अच्छी है। स्किन केयर जो नीश है वो बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल अच्छी है। इंस्टाग्राम कैरोसेल का टेम्पलेट बहुत चलता है। अब उसी के अंदर अंदर आपको बहुत सारी नीशेज उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन में डाल दी है। एंड विद द डेटा इज कि जहाँ पे 500-600 आ रही हैं सर्च रिजल्ट, उसके ऊपर आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर इज ऑल्सो वेरी गुड टेम्पलेट, एंड जस्ट इसके ऊपर मत रिलाई करो, इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आप सब नीश में जाओ। यहाँ पे इंस्टाग्राम टेम्पलेट कैनवा जो लिखा होता है, इसकी सब नीश पे जब आपके करते हो एनालाइज, तो यहाँ पे आपको और सारी सब निशेस मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो आपको टैग से ही पता चल जाएगा। लेट इट ओपन। यहाँ पे 5-7 सेकंड लेता है ये वाला पेज, क्योंकि डेटा पुल कर रहा है। तो आपने कैनवा पे किया, अब देखो यहाँ पे आपको और सारे दिख गए, फ्लोरल, इंस्टाग्राम, स्पोर्ट्स, क्लासेस, बहुत सारी आपको यहाँ पे सब निशेस मिल जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप आगे सब निशेस में जाते रहते हो टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ गुड निश। और तरीका ये भी है कि आप इसी निश को जाके Etsy पे भी मैनुअली सर्च कर सकते हो। यू गो बैक ऑन Etsy एंड सर्च ऑन दिस वन, so it says that 56,211। और आप जब इसी को यहाँ पे सर्च कर रहे हो,
ये आपको एग्जैक्ट देखो ये डेटा बता रहा है 58,141 यहाँ पे, वहां पे 56,000 बता रहा, तो देयर सम प्रॉब्लम विद द डेटा व्हाट इट इज शोइंग, बट आइडियली आप एक एस्टिमेट तो लगा ही सकते हो, ठीक है। एंड इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट, इंस्टाग्राम टेम्पलेट कैनवा इज गिविंग यू गुड रिजल्ट। आपने वापस आना है और यहाँ पे सर्च करने के बाद सब निशेस मैन्युअली देख लेनी है कि किस निशेस के ऊपर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। रेलेवेंसी इज वन थिंग, जब आप फ्रेशनेस पे देखोगे ना, मोस्ट रिसेंट से आपको पता चलेगा कि क्या नई चीजें बन रही हैं। इट विल नॉट गिव यू सेल्स का डेटा, बट लोग देखो रियल एस्टेट के ऊपर बना रहे हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट के ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिसेंट डेटा है वो, राइट। एंड थोड़े दिन में उन्होंने 7 सेल्स भी कर ली हैं, इफ यू लुक एट दिस वन, ठीक है। Last but not the least method to find a niche research is when you go to eRank and you're searching this niche। मैंने यहाँ पे एक niche देखी, यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट उस niche में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। जैसे कि मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, ये सर्च करता हूँ, जब इसकी टॉप आइटम्स यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा ये एनालाइज, this keyword has been popular on Etsy, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारी निशेस दिख जाएंगी। अब जो आपने यहाँ पे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कुछ नीच रिसर्च कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फिल्टर है वो ये नहीं देखना कि एटसी टॉप 10 पे किसको रैंक कर रहा है, वो नहीं देखना आपने। हालांकि मेरी आइटम भी एक दिख रही है मुझे, आपने वो नहीं देखना कि कौन सी आइटम टॉप पे रैंक हो रही है, आपने ये देखना लोग किस आइटम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इफ देयर इज 1538 favorites in past about 2 years, मतलब ये आइटम ने बहुत अच्छा काम किया है, लाइक 1538 people have liked this particular item। तो आप इस नीश को आके देखोगे कि क्या है, ये कौन सी नीश है। इट्स अबाउट अ हेयर स्टाइलिस्ट इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, राइट। और आप देखोगे इसके ऊपर बहुत कम कंपटीशन होगा, तभी इस आइटम को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, राइट। अगर आप मैं हेयर स्टाइलिस्ट इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स पे सर्च करता हूँ, ये देखो बहुत कम कंपटीशन है उसके ऊपर, और इसीलिए वो इस पे अच्छा सेल्स कर रहे हैं। तो एकदम बहुत सेक्लूडेड सा नीश है, और ज्यादातर वही माई बिल्स की आइटम्स मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे, राइट। ऑल्सो सोशल बुटीक, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द निशेस। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी नाउ। मैं चैट देख लूँ कहाँ पे है, चैट चैट चैट, परफेक्ट। नाउ सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो नीश रिसर्च की बात हो गई। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके बताता हूँ। जो एसईओ इंडस्ट्री से हैं उनके पास एक टूल होता है एचआरएफ। आपको उन आइटम्स के ऊपर काम करना है जो आइटम्स एचआरएफ में टॉप पे आती हैं एचसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब आई डोंट हैव एचआरएफ ऑन माई दिस कंप्यूटर, but so what you have to do is you have to go on hrf.com and search HC, मतलब पूरा HC का एनालिसिस करना है आपने, hc.com का एनालिसिस करना है। आपने देखना है HC किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है टॉप पे। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कपल ऑफ कीवर्ड्स सिंस आई वर्क ऑन इट एवरीथिंग, so I'll come on Google and I'll search coloring pages, right? When I search coloring pages, तो इफ यू सी कि HC अगर यहाँ पे कहीं पे रैंक करता है, राइट, तो आप उन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करोगे। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ HC इज मोस्ट लाइकली रैंकिंग कलरिंग पेजेस, यहाँ पे HC आना तो चाहिए, मे बी बिकॉज आई एम सर्चिंग फ्रॉम इंडिया वो नहीं आ रहा। बट जनरली जो कीवर्ड्स होते हैं जिसपे HC ऑलरेडी रैंक कर रहा है,
आप उन कीवर्ड्स पे डेफिनेटली काम करो, बहुत अच्छी सेल्स आती है उनके ऊपर, राइट. एंड इफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज रैंकिंग, फॉर एग्जांपल कलरिंग पेजेस जो कीवर्ड है वो रैंक कर रहा है, एटसी उसके ऊपर रैंक कर रहा है, so what you have to do is you have to go for these keywords on the bottom, LSR keywords. ये वाले भी कीवर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो. इट गिव्स यू अ वेरी गुड सेल्स फॉर दैट. कलरिंग पेजेस टू प्रिंट, कलरिंग पेजेस फॉर किड्स, अगर आप देखोगे ये बहुत, आई थिंक मीडियम कंपटीशन नीच है ये एटसी पे. 73,000, इट्स अ गुड नीश ऑन एटसी, राइट. अब इसको आप सब नीश पे चले जाना. अफ्रीकन अमेरिकन प्रिंटेबल पेपर डॉल्स, यूनिकॉर्न, डायनासोर, देयर आर हेल लॉट ऑफ निशेस दैट आर अवेलेबल. यही डेटा आपको कीवर्ड टूल डोमिनेटर देता है. कीवर्ड टूल डोमिनेटर जो होता है वही आपको ये डेटा देता है इन अ वेरी गुड फॉर्मेट, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन डाउनलोड इट एज वेल. ठीक है. In one day you can only have at the max 2 searches in the free one. तो आप यहाँ से आप ले सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे आइडियाज आता है. And I do have that list of good keywords, so um, I will share it with people. I'll see how, I'll speak to Nile on how we can give that up in the group, and I'll let you know. Mostly I only give it to the students who are enrolled in my master class, so I generally share it with them only. So I'll not guarantee that if I'll share it or not, but I'll definitely put some good niches into the group. I have a question from Uvesh Khatri. What he says, physical product versus digital product. I will take that up. Uvesh, मैं इसका आंसर दूंगा. ठीक है. I'm sorry. Any other question on niche research? Perfect. Number 2, किसी के कोई, anyone who is right now present into the chat और उसने group में कोई question पूछा हो तो please ask me now. So I'm gonna have it for 10 more minutes, 10 to 15 more minutes, because I have another call scheduled at 10:15, so I will have to close up before that. Perfect. I have a question from Uvesh Khatri. He is asking that physical products versus digital products, which one is better? Now, obviously, I am an advocate of a digital product. On my experience, I am an advocate of a digital product, but I love physical products as well because मैं दोनों sell करता हूँ. I sell my own products as well, and I also sell digital products. Definitely मुझे digital products पे ज़्यादा sale और ज़्यादा income हुई है as compared to the physical products. But understand that I've been working from so many years and I've been working on niches. I've ranked myself on niches क्योंकि लोग ज़्यादा काम ही नहीं कर रहे थे उसके ऊपर, right? So that is how. How do you ship physical product? I ship physical product through Blue Dart. I'm sorry, Blue Dart India में जाता है, Aramex in US and India Post mostly. India Post काफी economical पड़ता है, 750 रुपए के आसपास पड़ता है for 500 grams. How do you ship? What payment methods are supported other than PayPal? If you are in India and you are running a India based store, PayPal and Razorpay ये दोनों चलते हैं. Razorpay वो खुद integrate करते हैं, आपका वो नहीं करते, right? And there is only PayPal that is available in India. लेकिन अगर आप US या UK में अपनी शॉप खोलते हो तो आपके पास सारे पेमेंट मेथड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि कर्मा पे हो गया या बैंक ट्रांसफर हो गया, वो अवेलेबल हो जाता है. ओके. ओके, सपोज वी हैव a good listing, what is the fastest way of duplicating it? Don't want to write long descriptions again and again. So Tejas, इसमें क्या होता है, I don't know if I can log in that one of my shop here. Let me see if I can answer that on screen. This is my test store, so don't judge me on this store कि नितेश तेरी तो कुछ income नहीं हो रही. So आप add a listing. Okay, you want to copy a listing. Basically इसमें आप copy कर सकते हो. That's what I know. मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है, हम लोग तो कुछ ऐसा नहीं करते. Let me see. Yeah. So you can copy this
and your entire description will be into the new listing. आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर लो एंड इसकी इमेजेस और जो वो चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? हिमांशु, हाउ टू एडिट कैनवा क्रिएशन इन वर्ड? मुझे ये क्वेश्चन का समझ नहीं आया हिमांशु। कैनवा की कोई आइटम बनी हुई है, उसको आप वर्ड में एडिट करना चाहते हो, बट व्हाई वुड यू डू दैट? Why would you do that? I have no idea. हिमांशु, मुझे ये क्वेश्चन का मतलब क्या बोलते हैं ना, वो कोई तुक नहीं लगा। नहीं नहीं भैया, वो हाँ मेरे से मतलब जो मेरा पार्टनर है ना, हाँ हाँ, उसका क्या है, उसकी अच्छी सेल हो रही है, पर अच्छा वो लोग मांगते हैं कि वर्ड में एडिट कर सकें। अच्छा। तो बेसिकली जैसे रिज्यूमे का टेम्पलेट हो गया या कोई और टेम्पलेट हो गया, वो वर्ड में आप हाँ, चाहते हो? वो हाँ, हमारा मतलब जैसे समझ गया, मैं समझ गया। तो हाँ वही। बेसिकली इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो और फिर वर्ड में इंपोर्ट करते हो, राइट? पीडीएफ टू वर्ड यूज करते हो, हाँ तो जी। आपका हो जाता है। लेकिन आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं फॉर क्वालिटी फॉर्मेटिंग, बट 70% काम आपका हो जाता है, हाँ, ठीक है? जो फ्रीलांसर है ना, वो हाँ जी। कैनवा में ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, वर्ड में वो समझ नहीं पा रहा। तो मत दो ना यार, जरूरी थोड़ी है कि वर्ड की लिस्टिंग देनी है आपने। नहीं तो अच्छी सेल वर्ड में आ रही है भैया, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। आप तो फिर वर्ड पे बनाओ, फिर अब वो क्या ही कर सकते हो आप। हाँ, नहीं मैं तभी पूछा ना, कैनवा पे इसका बना एक सकते तरीका और होता है कि जो आइटम आप बना रहे हो ना, उसका एक वर्जन ऑलरेडी ढूंढो, और फ्री वर्जन ढूंढो या पेड वर्जन ढूंढो और उसको मॉडिफाई करो। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। हाउ डू वी गेट अ गुड मैन्युफैक्चरर? प्रवीण भाई, किस चीज का मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं आप? चलिए, आई आई कम टू थिंक दिस वो क्वेश्चन। फिजिकल प्रोडक्ट के रिलेटेड बोल रहे होंगे, अब पता नहीं, अब क्योंकि हर फिजिकल प्रोडक्ट का अलग मैन्युफैक्चरर होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप ड्रॉप शिप करना चाहते हो तो मैं थोड़ी सी नीले भाई की एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ, रिपोसो क्लाउड पे कर लीजिए। नहीं तो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट से बहुत मिल जाते हैं। अगर आपको शॉल्स चाहिए, आपको दुपट्टे चाहिए, तो मुझसे ले लो, मैं बैठा हूँ मैन्युफैक्चरर आपके पास। तो ये चीज़ें हैं। विल द कस्टमर हैव टू बाय कैनवा प्रो एलिमेंट्स? देखिए, ये बहुत ही क्वेश्चन ना सब्जेक्ट टू आइटम्स होता है, बट अगर आप किसी को एज अ टेम्पलेट शेयर करते हो तो उसको वो प्रो नहीं चाहिए। बट अगर आपने अपनी लिस्टिंग में प्रो एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं या प्रो इमेजेस यूज की हुई हैं, तो वो यूज नहीं कर पाएगा, उसको उसके ऊपर वाटरमार्क आ जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप एज अ टेम्पलेट शेयर करते हो तो उसको प्रो एलिमेंट की जरूरत नहीं होती फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम, वो कहीं और यूज नहीं कर सकता उसको। बट इंडियन पोस्ट डज नॉट ट्रैक आफ्टर एक्सपोर्ट। तो आप ट्रैकिंग वाला आशीष, जो इंडियन पोस्ट वाला होता है, वो आफ्टर ट्रैकिंग वाला आप खरीदो, वो 200-250 रुपये महंगा होता है, बट वो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें। विच प्लेटफॉर्म्स आर गुड फॉर ब्रिंगिंग गुड फॉर marketing to मार्केटिंग टू ब्रिंग bring ट्रैफिक। traffic? Pinterest is the one of the best platforms that is in place. मेरा 90 to 95% जो आज की डेट में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से सेल्स आते हैं या ट्रैफिक आता है मेरी एटसी के आइटम्स पे, दैट इज Pinterest ओनली। एंड इन फैक्ट मैंने एक नया अभी आई एम वर्किंग टू स्टार्ट माय मार्केट प्लेस एज वेल विद द नेम ऑफ nitsy.com। अगेन इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पे भी आई एम ओनली गोना गेट ट्रैफिक थ्रू Pinterest ओनली। सो आई एम रिलाइंग अ लॉट ऑन Pinterest फॉर गेटिंग मी द ट्रैफिक। तो यहाँ पे मैं सर आपकी थोड़ी मार्केटिंग करता हूँ। हाँ जी। आपके सेशन में मैंने सीखा था वो एटसी का, जब आपने वो किया था उधर से, आई थिंक तुरंत ही ट्रैफिक आना शुरू हो गया। नेक्स्ट उसके आपने दिखाया था नेक्स्ट वाले हाँ क्लास में जी। कि वो ट्रैफिक भी आने लगा था। अगर किसी को सीखना है तो सर का आई थिंक वर्कशॉप अब जनवरी या फरवरी में आएगा। आई मैं जनवरी में आई विल बी स्टार्टिंग माय ग्रुप वर्कशॉप, यस। ठीक है, वो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, मतलब आई वोंट प्रमोट दैट, बट हाँ। ओके, अगर कोई शॉप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई हो तो क्या करें? हाउ टू ओपन? आपको देखो, अगर जेन्युइन केस है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपकी शॉप रिजेक्ट होगी, आज नहीं तो कल होगी होगी, उस होने को कोई नहीं टाल सकता।
जनरली Etsy एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो क्रिएटिव आइटम्स को अप्रिशिएट करते हैं, राइट? एंड इन दैट केस आई रेकमेंड कि आप जो आइटम पे आप काम करते हो वो क्रिएटिव हो। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो पहले आपको किसी क्रिएटिव आइटम को अपलोड करके अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड फिर आपको वो करना पड़ेगा। अगर रिजेक्ट हो गई है तो टेल देम दैट यू वांट टू ओपन अ शॉप फॉर अ पर्टिकुलर आइटम विच इज क्रिएटिव। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली हाट जाओ, क्रिएटिव के बैग्स होते हैं जो हाथ से बने हुए बैग्स होते हैं, वर्कर्स के साथ 2-3 फोटो खिंचवाओ, अपनी फोटो खिंचवाओ, बैग्स की फोटो खींचो और अपलोड कर दो, वो आपका शॉप को अप्रूव कर देंगे। ओके ऋषिका, इस पे ना 3 सो एवरी मंथ हैज अ वेरी गुड नीश, particularly January में there is nothing as such. February पे definitely Valentine's is a very good niche and greeting cards sells a lot during Valentine's Day, and ideally आप मिड जनवरी पे अगर आप काम कर रहे हो then you would start getting sales before the Valentine Day. When I say mid January पे आप काम start कर रहे हो, that means that you're putting up items in mid January, right? Not starting to work on mid January, right? And you है ना, boost up your sales with the advertisement. Yes, tell me. जैसे ना नितेश सर आपने अभी जो रीसेंट एग्जांपल दिखाया था ना, उसमें ये था कि वो इंसान है ना जून जुलाई से बेचना शुरू कर रहा था 2022 का कैलेंडर, है ना, तब उसका जो सेल्स आई थी वो अब इतनी हाई आई थी। तो Right. अपन लोगों को भी अभी से जो मई में जैसे मदर्स डे आता है मई में, और जून में ये फादर्स डे और ये सब आता है, तो Right. अभी से करना होता है या कब से करना होता है? आइडियली देखो, आप एज ए ह्यूमन सोचो कि देखो 2023 का कैलेंडर लोग इसलिए कई लोग लेते हैं बिकॉज दे वांट टू प्लान देयर नेक्स्ट ईयर पहले से। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैंने अपने 2023 मिड तक का कैलेंडर ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट? नाइस। सो पीपल प्लान सर्टेन थिंग्स वेल इन एडवांस, बट व्हाट greeting card I want to give, let's say on a Valentine's Day, probably I will start buying in January or maybe early February, right? I won't do that in October, November, or December, right? राइट। Right. And same way, if you talk about further niches, तो जैसे कि March में there is graduation for people in US and other countries as well, right? Graduation is a very good niche. You can sell filters, Snapchat filters, Instagram filters on that time. Graduation day invites sells a lot during that. फिल्टर स्पेसिफिकली स्नैपचैट के बहुत ज़्यादा सेल होते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। इट्स अ वेरी गुड नीश, आई डू वर्क ऑन दिस नीश एज वेल। ग्रेजुएशन डे filter or a Snapchat filter I should have searched, but anyway, if you see this, if Lightroom presets भी definitely work a lot. If you see this, graduation के ऊपर बहुत चलते हैं, and Snapchat filter यार, what Snapchat filter यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो। Snapchat filter is enough one of the best niches to work upon. Untapped niche है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये मेरा गिफ्ट था जो लास्ट में आने वाला ये था। आपने गोल्ड माइन दे दिया। ये मैं करता हूँ इस पे काम, आई एम मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, राइट? सो Snapchat filters work a lot, work like crazy. वेडिंग्स पे, समर्स में वेडिंग्स पे चलता है, अभी क्रिसमस पार्टीज पे चलेगा, बर्थडेज ऑल ईयर राउंड होते हैं तो यू कैन गिव देम कस्टमाइजेशन ऑप्शन। ज्यादा लोग इस नीश पे इसलिए नहीं काम करते बिकॉज it's kind of a custom, it's not 100% passive income wherein someone will buy it and you will get the money. They will buy and you will definitely get the money, but आपको कुछ काम करना पड़ेगा उनके लिए, right? It involves a customer service, right? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 2017 से काम कर रहा है मिंटी, आई नो मिंटी पेपरी शॉप। 1000 सेल्स, इजीली मेड अबाउट $3000 $4000। इसका देख लेना आइटम कितनी सेल्स बनाई है इसने। Can you imagine this? Look at the sales. 3,23,936 sales. What are the items they are working upon? They are working upon all sort of niches. So generally यही होता है, हम competition पे आते हैं, उसको pick करते हैं और देखते हैं कि वो और क्या कर रहा है। Rather than scratching our head on internet or Etsy, we see what actually is being sold by people, कहाँ पे उनको ज़्यादा sales आ रही हैं, right? And now you would say कि यार मैं ये item कैसे बनाऊँ?
देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है या तो आप गूगल सर्च करो, दिमाग लगाओ, आइटम को इनका थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, जनरली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दिस इज लाइक डर्ट इजी टू मेक दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या बनाना है, आप खरीद लो इसकी आइटम को दूसरे अकाउंट से, $3 की आइटम है, खरीद लो और आपके पास आइटम आ जाएगी, मॉडिफाई कर दो और बेच दो। आई डू इट ऑल माय लाइफ। मैंने ब्लैक फ्राइडे पे आधे पैसे तो इसी पे उजाड़े हैं। So that is what I do. I beat the competition like this only. सही है, टाइम एंड मनी कॉन्सेप्ट। Exactly. ठीक है? Better than Thank you spending so $8 on blue tick, Rishika. Oh my God, I saw that coming. I saw that coming. चलो, Oh my God, cool. जय उदय, आत्मा को शांति मिल जाएगी। Cool. Okay. Can we manage multiple accounts on one device? Yes, you can. देखो, how many का I don't have a number, but I generally manage about 2 or 3. For other than that, I use RDPs. So do it at your own risk. Mine got suspended. Can I make using another browser? Browser doesn't make a difference on the IP. But if it's really your computer that's causing the problem, then do it from a friend's computer for a while. And जब शॉप शुरू हो जाए 5-6 सेल्स कर लो खुद से ही। अगर शॉप टिक गई तो फिर टिक जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, physical product. मुझे समझ नहीं आया। How to create own color palette in Canva? How it is be applied to all design? तो उसके लिए color palette बनाने के लिए you need to be the either you have to have a Canva Pro or you should be the admin of the EDU account, right? Canva पे आप जब जाओगे, and I'm not a graphic designer दो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन what happens is आप create design कर लो। When you are an admin of the account ना, तो आप अपनी सारी वहाँ पे बना सकते हो आइटम्स। वेयर इज दैट, मैंने बहुत टाइम पहले भूल गया, 1 सेकेंड। या ब्रांड पे जब आप आते हो एंड यहाँ पे आप अपने सारे आइटम्स को अपलोड कर सकते हो। सो यू नीड टू हैव अ प्रो फॉर दिस वन। यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अपने ब्रांड कलर्स एंड पैलेट्स आप अपलोड कर सकते हो, फॉन्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो यू कैन अपलोड दैट। ठीक है? At the end of the session, everyone who was in this group, I will be giving you a small gift of 50,000 fonts, which you can download and enjoy. Do not sell them, just use them and enjoy. 50,000 fonts. Okay. अब तो इस चीज में मैं मांग सकता हूँ कि जिसकी रिकॉर्डिंग हो गया एटलीस्ट अपने प्रोफाइल पे सब लोग शेयर कर दे। हाँ यार, थोड़ा सा मेरे को पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी। Just kidding. I was doing it until I received the compliment of $8. That's okay. So that you can't take it away from me. I'm still okay with that. I won't stop myself for that. सर सेम डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट रखना चाहिए। तुषार, सेम डिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। जो आपका स्टार्टिंग होता है ना, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए हमेशा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 लिस्टिंग बना रहे हो, लेट्स से इसकी लिस्टिंग है इंस्टाग्राम मॉकअप की, एंड सेकंड इज इसका एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट, राइट? तो जो आपका पहली लिस्टिंग का है वो ऐसे रहेगा, जो सेकंड लिस्टिंग होगी ना, ये वाला कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा, एंड योर लिस्टिंग विल स्टार्ट विद दिस वन। तो जहां पे इसने लिखा है ना, यूज दीज इंस्टाग्राम मोबाइल मॉकअप्स, आप इसको लिखोगे यूज दीज एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स इंस्टाग्राम मॉकअप्स, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ से ही वो अलग डिफाइन हो जाता है। तो आपको 100% सेम नहीं रखना। Can you please share your Facebook group link, Shivangi? That group is actually only for the paid members. I'm sorry, but Ecom Embassy ka Nile bhai would share the link. I have my own group which is called Digital Assets Masters, but I only have that as a paid community. For the free ones, Nile bhai would share the group link with you. सर आई थिंक वो वेबिनार में आया तो उनके पास होगा ना ग्रुप लिंक, मतलब नहीं एक्चुअली शायद वो आप। काफी लोग मेरी प्रोफाइल से भी आए हैं, ओके 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 तो मैं अभी चैट में शेयर कर देता हूँ। हाँ, आपने बताया तो था कि आपने बोला तो था नीले भाई, हर एडिशनल मेंबर जो ग्रुप का नहीं होगा आप मेरे को 2000 रुपए पर मेंबर दोगे, बोला तो था आपने। डील 11 रुपए सर। 11 रुपए, सॉरी 11 रुपए और $8।
नितेश I'm भाई getting repeatedly target. No, it's not your $8. Anyways, yes, please come on mic. कोई कुछ पूछ रहा था, I'm sorry. हाँ नितेश भाई सॉरी मैं वो एक्सटेंशन का नाम पूछ रहा था जिसके थ्रू अपन ये देख रहे हैं कि मतलब HC कितने Hunt सारे पे hchunt.com पे जाओगे, hchunt.com, यहाँ पे टूल्स सेक्शन में आपको ये दो एक्सटेंशन दिखेंगे. ओके टूल सेक्शन में ओके थैंक यू Perfect. So it is recommended to paid ad print. Yes, paid ads अगर आप रन कर रहे हो तो आप Etsy पे ही करो and not on the Pinterest one. But अगर आप Pinterest पे करते हो तो आपको business account जब आप start करते हो, you automatically get that you know $100 का credit होता है, I think वो आपको मिल जाता है. How to just start a new shop. I have many own designs for POD. I have linked about Printful. How many listings? हेलो गुड सेल्स. एक सेकंड. हाँ, गौरंग मिस्त्री. आइडियली जो recommended होती है वो 40 सेल्स होती है, 40 आइटम्स होती है टू गेट गुड नंबर्स, टू गेट अ गुड विजिबिलिटी. एंड 40 लिस्टिंग्स अब आपके पास अगर प्रिपेयर्ड है, इट्स यू शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 इन वन डे. एक दिन की 5 लिस्टिंग से ज्यादा Etsy पे मत करना, वो आपको बैन कर देते हैं. दे कॉल इट स्पैमिंग. But once your shop has started gaining a momentum, then you can do it 7, 8 or 10 as well. But don't do it in bulk number that it looks like a robo or a API doing it. Okay. The shop name matters is working. It really does not matter, but again वो branding की बात आ जाती है आदित्य. If you are working on a, let's say your shop name is digital printables, तो printables में आप सब cover कर सकते हो. But अगर आप लिख दोगे कि मेरी shop का नाम है Instagram printables या कुछ Instagram XYZ, तो आप Instagram पे ही कस्टमर समझेगा कि इसके पास सिर्फ Instagram ही मिल रहा है. So that is how I would say broad niche होना चाहिए. Just like domains, it should be broad. Hello, if we copy someone's product, they will claim on our store. अगर आप स्मार्टली उसको केतन आप उसको मॉडिफाई करते हो तो नहीं होता है. मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ. आई टेल यू हाउ आई डिड दैट इफ आई एम एबल टू फाइंड दैट आइटम. मेरा ये टेस्ट स्टोर है, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये मेरा टेस्ट स्टोर है एंड यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग बनाई हुई है जिसपे मुझे बहुत अच्छी सेल्स आती हैं. टेस्ट स्टोर पे भी आती हैं, फ्री तो भूल जाओ. एक ये देख लो, आप ये आइटम देख लो, यहाँ पे 41 सेल्स आई हुई हैं मुझे, $205 का रेवेन्यू है. एंड मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ से ढूंढा ये फोटोशॉप. अब सब यही आइटम मत बनाना शुरू कर देना, मैंने कोई आइटम दिखा दी तो. ये आइटम मैंने उठा के अपने ही लेवल पे इसको मॉडिफाई करके बेचा हुआ. इट्स द सेम आइटम, मैं आपको दिखा देता हूँ. कहाँ गई? ये मेरी आइटम है, ठीक है, सेम है. आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखिए. मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको अपना नाम दे दिया सुंदर सा, ग्लैमर नाम दे दिया है. यहाँ पे इसके कलर्स के जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया है और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इसको एडिशनल फॉन्ट्स वगैरह फ्री दे दिए हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. कुछ नहीं किया मैंने मार्केट से उठा के बेच दिया, $200 बना लिया इस पे. राइट, सो यू हैव टू डू इट स्मार्टली. थैंक यू ऋषिका. ये लिस्टिंग की डेट, सेल्स कैसे हो रही है, ये मैंने बता दिया. आई एम ऑपरेटिंग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. यस, RDP is treated as a different PC. थैंक्स सर. कैन यू रीकैप नीश रिसर्च 5? अरे यार, ये मेरा एक्चुअली एक सेशन और था. नहीं सर, एक वो YouTube पे वेट करना होगा उनको. हाँ, वो YouTube पे होना. आई लिस्टेड ऑल आइटम्स इन 11, शायद इसलिए उड़ गया. अगेन आदित्य, यू हैव द आंसर. कि ज्यादा बल्क में नहीं करते. जब नई लिस्टिंग हो जाती है 2 या 3 एक दिन में करो या 5 मैक्सिमम. Etsy guy is calling for shop verification but he himself is confused and next day other person call and same thing continues approx 15. how to avoid call verification है, ये तो मुझे नहीं समझ आया. मतलब वो कंफ्यूज किस चीज को लेके हैं विजय, मुझे नहीं समझ आया. Yeah, hi Nitesh. Hi Vijay. Actually, what is happening now? I have created a shop for the digital art. Okay. So the guy has taken all the details, what thing you are going to put. It is, are you making it or you outsourcing it, and how you are doing everything. Right. So I have explained that I'm making the designs in the Canva, the templates, and
that things are going to be sold in that shop. But then it's telling how it is coming in the digital art. This is not the art like thing. You are taking the templates and creating. Okay, So so generally, basically, आपको what you have to generally say is like whenever such things, such questions come, वो पूछते हैं that these items are easily available on Canva. What exactly are you doing? So what you have to generally reply back is that maybe there are a lot of content or the templates that are available on Canva, but what you are creating is something fresh with the experience and knowledge that you have, right? So yeah. you talk to about them your profession. For example, you tell them I'm a social media marketer and I work with tons of clients and I have ideas about a lot of things that we can sell on Etsy, and that Okay. is the point your shop will be approved. Okay. Yeah, cool. Yeah. Okay. Next time I will try. I've Perfect. already told them that I'm a graphic designer and I'm creating designs for the companies and all those things and selling here. Right. But these guys are getting changed, but the answer is same from their side. from Try the it mail once again and I'll give you a email ID. वहाँ पे आप mail कर देना. Okay. indiasellers@etsy.com. वहाँ पे आप India mail कर sellers. देना and explain them the problem. The supervisor will call him himself in that case. Okay. 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 Right. Thank you. Okay. Cool. Cool. So that all questions are answered. Nile bhai, Yes. so closing note from your side, please. Yes. Thanks a lot, sir, for giving like हमने डिसाइड किया था 40 मिनट या 45 मिनट का, और वो 1 घंटे से ज्यादा हो गया. एंड इट वाज क्विक बट काफी ज्यादा अच्छा. पिछली बार से काफी एडवांस वर्जन था. किसी को भी इससे भी लाइक एटसी में प्रॉपरली करना है, सीखना है, तो he or she can join the program जो नितेश सर का है. नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली वो होगा. एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स कुछ भी वेबिनार से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप इंडियन ई-कॉम एम्बेसी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यूट्यूब चैनल लिंक मैंने डाल दिया है, सब्सक्राइब कर लें. रिकॉर्डिंग वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक आ जाएगी. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट वेबिनार के लिए सजेशन दीजिए क्या करा जाए ग्रुप में. एंड थैंक यू नितेश सर. Thank you so everyone for much. Thank joining. you everyone for your time. Good night. Good night and have a wonderful time ahead. Bye-bye. Bye bye. Good night. नितेश सर आपको एंड करना पड़ेगा. मैं करूँगा. अरे मेरे को बड़ा डर लगता है. Yes. लोगों सबको थैंक यू गुड नाइट